महाराष्ट्र में सियासी संकट पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शिवसेना नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर से महाराष्ट्र में सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक सूरत से असम पहुंच गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलते समय एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने शिवसेना छोड़ी नहीं है, बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। बाळासाहेबांनी दिलेली शिकवण आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा जो आहे या मुद्द्यावर आणि धर्मवीर आनंदीगे साहेबांची जी शिकवण आहे या शिकवणीनुसार कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतली नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे हे कडवट हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है और इस तरह कुल मिलाकर 46 विधायक उनके साथ हैं। राज्यपाल से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो आगे की रणनीति है, अभी नहीं कह सकते। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के आगे अब महाराष्ट्र सरकार नतमस्तक होती दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बुधवार को कैबिनेट की बैठक भी करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि मंगलवार को देर शाम शिवसेना के 2 नेता सूरत में शिंदे से मिले भी थे और उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। ये बातचीत तकरीबन 10 मिनट तक हुई। इस दौरान उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे से भी शिंदे की बातचीत हुई थी। सियासी तूफान के बीच शिंदे ने कहा कि वे पार्टी की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं। अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया और न ही किसी दस्तावेज पे दस्तखत किए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शिंदे से विचार कर वापस आने के लिए कहा। फिलहाल इस बात का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि आज देश में सौदे की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप सब जानते हैं। ये राजनीति हमारे संविधान के विपरीत है और भविष्य के खतरे की बात है। शिवसेना को खुद तय करना है कि वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। हमारे 44 में से 41 एमएलए अभी यहाँ थे, 3 रास्ते में हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरी मीटिंग में शरद पवार जी के यहाँ जाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंग थी पर उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलने जा रहा। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही न जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अच्छे माहौल में बात हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं। राउत ने कहा कि पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सब कुछ है। महाराष्ट्र में उठे सियासी संकट को लेकर अब आगे क्या होने वाला है, ये सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी सरकार का अगला स्टैंड क्या होगा। क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना मनाने में कामयाब होगी या फिर एकनाथ शिंदे का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।